जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान। ये जनरल साइंस का वो टॉपिक है जहां से किसी भी एग्जाम में गवर्नमेंट के वनडे एग्जाम्स को, सारे एग्जाम्स को कवर करती है। ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, सारे एग्जाम को कवर करती है। और एक भौतिक विज्ञान का जो विस्तार है वो आप जानते होंगे बहुत ही ज्यादा है। भौतिक विज्ञान का विस्तार जो है बहुत ही ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी टॉपिक है, बट हमारा उद्देश्य जो पढ़ने का है वो गवर्नमेंट वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का है। तो हमारे इसको पढ़ने के दो उद्देश्य हैं। एक तो हम जीवन के कुछ समस्याओं को सुलझाने में भी प्रयास करेंगे, कुछ जीवन के जानने का भी प्रयास करेंगे, और साथ साथ में एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली पढ़ेंगे। और इसका विस्तार इतना ज्यादा अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं या कोई भी पढ़ाना स्टार्ट कर दे तो आपका आधा से ज्यादा गवर्नमेंट वनडे का सिलेबस ये ऑटोमेटिक कवर कर लेगा, फिजिक्स ही कवर कर लेगा। लेकिन आपको यहाँ पे अपने आप को उतना नियंत्रण रखना है जहां तक मैं आपको जिस सीमा में बांधूंगा उसी सीमा तक आपको रुक जाना है। अदरवाइज अगर आप फिजिक्स पढ़ने बैठ जाए तो हो सकता है कुछ टॉपिक को बहुत छोटे में पढ़ के हटा दो, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान की जो ये सीरीज है ये कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो आर्ट साइंस से आते हैं, जो गवर्नमेंट वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, नॉन टेक्निकल पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिन्हें फिजिक्स से कोई जेईई मेंस का, आईआईटीज का पेपर नहीं लिखना है, ऐसे बच्चों के लिए जो आर्ट साइंस से बेसिकली है। और हर वो बच्चा जो ग्रुप बी एसएससी का पेपर देता है वो सब कुछ इसको समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स को बेसिकली जो लोग हुए हैं, जो फिजिशियन हुए हैं, वो फिजिक्स को बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड, 5 पार्ट में बांटा है। इसका पहला पार्ट आपका आता है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। सेकंड पार्ट जो आता है वो आपका प्रकाशिकी आता है, प्रकाशिकी एवं ध्वनि यानी कि ऑप्टिक्स एवं साउंड, ऑप्टिक्स एंड साउंड। एंड जो थर्ड पार्ट आता है वो आपका आता है ऊष्मागतिकी का, जिसे आप एक अलग नाम से जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड फोर्थ पार्ट आपका आता है वैद्युत गतिकी एवं चुंबकत्व। वैद्युत गतिकी एवं चुंबकत्व, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एवं मैग्नेटिज्म। एंड जो फिफ्थ पार्ट आपका आता है वो आता है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। अब ये फिजिक्स के अंदर एक और पार्ट है आधुनिक फिजिक्स का मतलब, या आधुनिक भौतिकी का मतलब कि कहीं ना कहीं ये बाकी फिजिक्स से कहीं ना कहीं डिफरेंट है। आपको एक और चीज जानने को मिलेगा, जो फिजिक्स का टॉपिक है ये आधुनिक भौतिकी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना। मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जानने को मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स में कहीं ना कहीं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को जानने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जानने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी मॉडर्न फिजिक्स जो है, ये आधुनिक भौतिकी जो है, वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से भी कुछ पार्ट मिलता हुआ है। इन सारे पार्ट में जो सबसे बड़ा पार्ट आएगा वो आपका यांत्रिकी का आएगा। जो सबसे बड़ा पार्ट आएगा वो कहीं ना कहीं यांत्रिकी का आएगा। और यांत्रिकी का बेसिकली जो डिफरेंस है, आप इन तीनों से अगर डिफरेंस इसमें और इसमें निकालने की कोशिश करें, इसमें निकालने की कोशिश करें तो ग्रुप डी में एक एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता था कि भौतिकी के जन्मदाता कौन है। तो एक बहुत सिंपल सा आंसर आता था न्यूटन। एक बहुत सिंपल सा आता था जिसके सर पे सेब गिरा था, न्यूटन। बट जो ओरिजिन है, मतलब जो फादर है, वो कहीं ना कहीं ओल्ड फिजिक्स के हैं। ओल्ड फिजिक्स के फादर माने जाते हैं न्यूटन। और जो मॉडर्न फिजिक्स है इनके माने जाते हैं सर अल्बर्ट आइंस्टीन। तो न्यूटन के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे न्यूटन की जो फिजिक्स है, या इसे कहते हैं या अल्बर्ट आइंस्टीन, इनकी और इनकी फिजिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या था। ये ओल्ड फिजिक्स, जो पुरानी फिजिक्स जो अब तक हम पढ़ते हैं, अभी भी इंटरमीडिएट में जो भी फिजिक्स आप पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, जो भी पढ़ते हैं ये ओल्ड फिजिक्स पढ़ते हैं।
और ये जो न्यू फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा सा टॉपिक है, और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में जब जाते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं हमें अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में थोड़ा बताया जाता है। पहला चैप्टर ग्रेजुएशन का होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो इसमें आता है। इनका कॉन्सेप्ट था कि जो मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी मेटल का, जो मास होता है वो हमेशा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, मास कभी भी चेंज नहीं होता। इनका मानना था कि मास इज वेरिएबल, मास को कन्वर्ट किया जा सकता है एनर्जी में। आपने सुना होगा E = mc², E = है वेरिएबल मास। क्या होता था? मास वेरिएबल = मास कांस्टेंट अपॉन √1 - v²/c²। ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। मास वेरिएबल मतलब मास चेंज होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसके साथ कहीं ना कहीं मास वेरिएबल होता है। तो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि ओल्ड फिजिक्स जो न्यूटन बताया था उसमें मास को कांस्टेंट माना गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं, जिन्होंने मास को वेरिएबल बताया, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। करंटली जो फिजिक्स, देखिए फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ऐसी चीज है कि हम उसे सागर भर में से एक बूंद ही समझ पाए। जितना हमने जानने की कोशिश की, जितना साइंटिस्टों ने जानने की कोशिश की है, उसमें से कुछ ही चीज जो हम जान पाए उसी को हम पढ़ते हैं। अदरवाइज साइंस का टॉपिक जो हम पढ़ते, जैसे कि आपने सुना होगा कि गांव में कि कभी कोई कुत्ता रो रहा होता है ना, कुत्ता रो रहा होता है, तो कुत्ता रोता है तो लोग कहते हैं अशुभ होने वाला है। तो मे भी ऐसा है कि कोई ऐसी वेव होगी जो वो हियर करते होंगे, सुनते होंगे, और आम इंसान या साइंटिस्टों के भी कवरेज एरिया से बाहर है। जैसे एलियन है, एलियन के बारे में कभी कहा जाता है, कभी कहा जाता नहीं है, क्योंकि हमें हमारे नॉलेज में नहीं है। जैसे कोई भी थ्योरी लिखी जाती है तो उसमें क्या लिखा जाता है? ये सिद्धांत ये तभी तक सत्य है जब तक कि इसे कोई गलत, until unless it's proved wrong। मतलब कोई भी थ्योरी लिखी जाती है तो उसके लास्ट में लिखा जाता है इट्स ट्रू until unless it's proven by wrong। मतलब कोई इसे जब तक गलत सिद्ध नहीं कर देता तब तक के लिए सही है। तो जैसे कोई निर्जीव, जैसे हम मानते हैं ये सजीव है, हम हो सकता है कि ये पेन और ये डिजिटल बोर्ड आपस में बात करते हो, बट वो वेव हमारी समझ से बाहर है। आपने कभी कुछ दैविक चमत्कार भी देखे होंगे मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि चमत्कार ऐसा कोई नहीं होता, जो हम समझ पाते हैं उसे हम साइंस कह देते हैं, जिसका रीजन जान पाते हैं। जिसका रीजन हम नहीं समझ पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो दैवीय शक्ति। तो कुछ ऐसा नहीं है जहां तक हमारी कवरेज एरिया है, और आपको कवरेज एरिया कहां तक है? जहां तक मैं आपको सिखा पाऊंगा यहाँ पे, वही आपके गवर्नमेंट वनडे एग्जाम के लिए सेटिस्फाइड हो। अदरवाइज फिजिक्स का विस्तार इनफाइनाइट तक है ना। यांत्रिकी जो यहाँ का सबसे बड़ा टॉपिक है। यांत्रिकी क्या है? मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। पिछले जो भी फिजिशियन हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, वो बेसिकली मानव से ज्यादा कहीं ना कहीं मशीनों पे आधारित है। मशीनों की भाषाओं को ज्यादा समझा है, मशीनों पे ज्यादा काम किया है। जो ये क्लासिकल, ये सबसे यांत्रिकी जो है, इसको कहीं ना कहीं कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स मतलब इसमें हम मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं हम मोशंस के बारे में बात करते हैं कि कितना बल लगा, कितना फोर्स लगा, कितना दाब लगा, प्रेशर कितना हुआ, विद्युत धारा, मतलब हर एक चीज के हम मोशंस के रिलेटेड बात करते हैं, उसके फोर्स से रिलेटेड बात करते हैं, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। पूरे फिजिक्स का अगर कोई फाउंडेशन है, नींव है, तो वो कहीं ना कहीं यांत्रिकी है। यांत्रिकी ये आपको बताएगी कि आगे के चैप्टर आपको किस तरीके से पढ़ने हैं, किस तरीके से आगे आपको बढ़ना है, या किस तरीके से आगे इसमें आपको फिजिक्स में आपको क्या बेस या फिजिक्स क्या है। अगर आपने यांत्रिकी पढ़ ली तो आपका 60% तक का सिलेबस कवर हो जाता है फिजिक्स का, और अगर आपने यांत्रिकी पढ़ के छोड़ के बाकी सारी चीजें पढ़ ली तो आपका 0% सिलेबस कवर होता है, क्योंकि बाकी के जो 40% है वो यांत्रिकी के अलावा संभव नहीं है। तो यांत्रिकी का भी एक बड़ा टॉपिक, ये सबसे बड़ा टॉपिक होगा, लेकिन और जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे कहीं गुना ज्यादा यांत्रिकी है। आपको उतनी ही सीमा में रहना है जितनी सीमा में मैं आपको बांध के रखूं। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कहां तक पढ़ना है, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है। आप जीएस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते, बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते, बट आपको उतना पढ़ना है जितना 9th और 10th का बच्चा जानता है, जितना 8th का। एक जनरल साइंस, एक जो बच्चा साइंस का स्टूडेंट नहीं, उसको भी जो चीजें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जाननी चाहिए साइंस रिलेटेड, सिर्फ उतनी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो यांत्रिकी में जो पहला टॉपिक आपका आता है कहीं ना कहीं मूल मात्रक आते हैं। मूल मात्रक, अब मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक वो चीजें होती है जिन्हें हमने मान लिया है।
मूल मात्रक की कोई असल में कोई परिभाषा नहीं है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं या मूल मात्रक जो है वो कौन कौन से, उनकी कोई पर्टिकुलर डिफिनीशन नहीं है। आप अगर किताब पढ़ेंगे तो उसमें जो डिफिनीशन बनाई गई है वो डिफिनीशन ऐसा नहीं कि वो डिफिनीशन है वो बनाई गई है। जैसे लंबाई नापने को ऐसा नहीं कि कहीं से डिराइव किया गया कि ये 1 मीटर है, हमने 1 मीटर की डिस्टेंस ली, उसे फिक्स कर दिया कि अब इसी को 1 मीटर कहा जाएगा, अब इसी को 1 मीटर कहा जाएगा, तो उसके बेसिस पे उस रॉड की लेंथ, इस कैडमियम की रॉड की लेंथ इतने डिग्री सेल्सियस पे इतनी होनी चाहिए, वो सब टॉपिक होती है। तो कहीं भी मूल मात्रा की डिफिनीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जीएस के पोर्शन वो चीजें पूछी जाती है जहां पे चेंज हो रहा हो, तो यहाँ मूल मात्रक में आपको जो चीजें चेंज हो रही है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक हैं। हर मूल मात्रक किसे कहते हैं, जैसे जिस चीज को नापना है, जैसे लंबाई को नापना है तो लंबाई क्या है, एक राशि है। नापने किसको नापना है, राशि की लंबाई को नापना, तो लंबाई एक राशि है और नापना किस चीज से है, मीटर से, किलोमीटर से, तो ये मात्रक है। एक ही चीज की कई सारे मात्रक हो सकते हैं, एक ही चीज के कई, जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, अर्ग भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, कैलोरी भी होता है, तो एक ही चीज के बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं। बट आपको जो चीजें मैं बताऊंगा सिर्फ उतनी ही याद करते हुए चलनी है, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं। जैसे अगर मूल मात्रक की बात करूं तो मूल मात्रक बेसिकली 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें लंबाई का पहला मूल मात्रक होता है मीटर, इसे एम से डिनोट करते हैं। एक द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, जिसे केजी से दिखाते हैं, ठीक है। समय का होता है सेकंड को क्या कहते हैं, एस। इस पूरे सिस्टम को अगर बात करें, जो मैं सिस्टम ये मूल मात्रक पढ़ा रहा हूं, इसे कहते हैं एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, या इसी को एमकेएस सिस्टम कहते हैं। अब ये डिसाइड कौन करता है, अब ये बताता कौन है कि एमकेएस सिस्टम में ये होगा। तो जिस तरह से अगर घर में कोई फंक्शन करवानी तो एक मीटिंग होती है, जैसे G20 की समिट होती है, लोकसभा की मीटिंग होती है, उसी तरह इनके मात्रक डिसाइड करने की भी एक कमेटी बनाई गई है, जिसे कहते हैं एसआई सिस्टम, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे कहा जाता है, जहाँ पे जिनेवा में, जहाँ पे सारे लोग बैठ के अपना एक डिसाइड करते हैं कि इसकी मात्रक ये होगा, इसके 1 मीटर को हम इतना कहेंगे, 1 किलोग्राम को इतना कहेंगे, तो ये कहने के एमकेएस सिस्टम है। अगर याद करने को मैं बोलूं तो एक आता है एमकेएस सिस्टम के बाद सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसके अलावा एक आता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, द्रव्यमान का, लंबाई का फुट पाउंड सेकंड। तो आपको वो दोनों नहीं याद करने, आपको सिर्फ इतना याद करना है, मीटर किलोग्राम सेकंड। ताप का मात्रक आप लोग जानते ही हैं, केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी मात्रक है, बट डिग्री सेल्सियस एमकेएस मात्रक या एसआई मात्रक नहीं है। ये जितने 7 हैं इनको अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिएगा। ये तो याद ही होगा, लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, ताप को केल्विन। ज्योति तीव्रता ये याद करने की जरूरत पड़ती है, ये बहुत बार पूछा जाता है, कैंडेला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीडी इसका वो होता है कैंडेला के बाद धारा भी पूछी जाती है, लेकिन धारा को आप लोगों को याद होगा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद पदार्थ की मात्रा को कहते हैं मोल। इसमें से अगर मैं किलोग्राम की बात करूं, जो अभी चेंज हुआ था, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। किलोग्राम की बात करूं तो किलोग्राम की जो डिफिनीशन इसके पहले होती थी, बिफोर कुछ दिनों पहले जो इसकी डिफिनीशन होती थी, वो हम क्या कहते थे, एक प्लेटिनम लेते थे प्लस इरिडियम लेते थे। ये आपका प्लेटिनम है, ये आपका इरिडियम है। प्लेटिनम को हम 90% मिक्स करते थे और इरिडियम को 10% मिक्स करते थे। इनसे मिला के हम एक चीज बनाते थे। ये जो मिक्सअप था, इसको हम 104 डिग्री सेल्सियस पे रखते थे। 104 डिग्री सेल्सियस रखने पे जो इसका वेट आता था, उसे हम कहते थे 1 किलोग्राम। बट समय के साथ हमने देखा कि बहुत ज्यादा इरेक्शन होने लगा है, उसके वेट में कमी आने लगी। अब ये जो वेट में कमी आती है 0.00005 मान गई, तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जहां एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, जहां मतलब यहां से अब देखिए चंद्रमा की दूरी नापनी है, आप
0.01 डिग्री सेल्सियस चेंज हुए तो बहुत ज्यादा दूर जाते जाते आप बहुत दूसरी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो जहाँ एक्सपेरिमेंट्स करने रहते हैं वहाँ इनका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अब 1 किलो को लेके हम क्या करते हैं कि कई लाख कुंटल का वेट निकालते हैं। जैसे चंद्रमा का वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सैंपल लेके आएंगे, उसको इस तरह नाप के बताएंगे इतना, इसका वैल्यूम इतना हो जाएगा, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या बता देंगे। तो अगर वहाँ पे 0.005 का डिफरेंस आता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। जहाँ गोल्ड मेजर करना होगा मान लीजिए, तो आप समझिए कि कोई 1 किलोग्राम अगर आपने चीनी लेने गए हैं तो अगर वो 1 किलो की जगह आपको 999 ग्राम चीनी दे देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप 1 किलो सोना लेने गए, वहां पे आपको 999 ग्राम सोना दे देगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। उसी तरीके से ये 1 किलोग्राम की डिफिनेशन, तो ये चेंज होने लगी। तो इन्होंने क्या कहा, जो साइंटिस्टों ने इसकी डिफिनेशन को चेंज किया, साइंटिस्टों ने इनकी डिफिनेशन को चेंज किया। उन्होंने कहा हम किसी चीज को नहीं मानेंगे। उन्होंने 3 चीजें ली। एक होता है आपका प्लांक कांस्टेंट, एक होता है आपका प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं एच कट। इसके बाद एक होता है वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद होता है किबले बैलेंस या किबले संतुलन या किबले बैलेंस। इन तीनों को करके, और ये वाला कॉन्सेप्ट B इज प्रोपोर्शनल टू I, चुंबकीय बल जो होता है वो विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और चुंबकीय बल जो होता है वो लेंथ के जो लंबाई होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इस कॉन्सेप्ट को लेके कहीं ना कहीं एक नई किलोग्राम की डिफिनेशन दी गई। आपको इसमें से बस क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि जो पहली डिफिनेशन था उसमें प्लेटिनियम 90% था, इरिडियम जो था वो 10% था, वो चेंज हो गया है। इसके बाद का जो किलोग्राम की नई डिफिनेशन आई, क्योंकि करंट अफेयर के भी टॉपिक हो सकते हैं, आपको प्लांक नियतांक, विद्युत चुंबकीय बल और किबले संतुलन, ये 3 नाम याद रखने, ये 3 आपको नाम याद रखने हैं। इसके बाद अगर मैं आपको एक और ये जो था आपका कहीं ना कहीं मीटर की बात करूं या दूरी के मात्रक की बात करूं, दूरी के मात्रक आप 3 मात्रक मीटर से बड़े जो 3 मात्रक हैं, जो दूरी के बड़े मात्रक है वो भी कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो मैं 3 चीजें बताता हूं। पहला क्या है, एक खगोलीय दूरी, खगोलीय मात्रक, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, ये अर्थ है, ये हमारा सन है। एक इलिप्स बेस पे या परवलयाकार बेस पे कहीं ना कहीं हमारी अर्थ सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य से पृथ्वी के सेंटर की दूरी जो है वो घटती बढ़ती है। ये मेजर इक्लिप्स होता है, मतलब वृहत खगोलीय दूरी ये होती है, एक तरफ छोटा होता है, एक तरफ बड़ा होता है। तो उसका जो एवरेज आता है, मतलब ये जो परवलयाकार पथ पे ट्रेवल करी, देखिए ये लंबाई से कंपैरिजन में छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये जो A है ये लेस देन B की, तो ये चेंज होता रहता है। बट इसका एवरेज अगर निकालें तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की एवरेज या औसत दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की औसत दूरी होती कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये याद कर लीजिएगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट आती है, सेकेंड यूनिट आपको एक पता होगी, लाइट ईयर का मतलब प्रकाश वर्ष। अब वर्ष लिखा है, इसका ये मतलब नहीं, वर्ष तो मात्रक है समय का, लेकिन प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष का मतलब कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश वर्ष कहलाता है। अगर प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, अब प्रकाश की चाल होती कितनी है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका मतलब मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में इतना मीटर। जैसे किसी की चाल है 10 मीटर पर सेकंड,
तो 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है। किसी की चाल है 20 किलोमीटर पर घंटे, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर। उसी तरह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर। तो ये 1 सेकंड में चलता है। हमें कितने में चलाना है? 1 वर्ष में चलाना है। तो 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? तो पहले 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 वर्ष में इतने सेकंड होते हैं। 1 वर्ष में इतने सेकंड होते हैं। 1 वर्ष में इतने सेकंड होते हैं। और 1 सेकंड में इतनी दूरी, 1 सेकंड में इतनी दूरी, 1 वर्ष में इतने सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा। इसका आंसर इसका आंसर कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा। इसका अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा। इसका आंसर होगा कितना? 9.45 × 10⁻15 मीटर। अब बड़ा कौन था? इसके पहले देखिए जो आपने यूनिट पढ़ी थी कहीं ना कहीं खगोलीय मात्रा की 1.5 × 10⁻11 मीटर। इसके बाद आपने देखा लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष 9.4 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद एक जो पांचवा आता है, एक आता है आपने पढ़ा होगा पारसेक। पारसेक ये भी दूरी का मात्रक है, ये भी दूरी का मात्रक है। एक पारसेक का मतलब होता है 1 प्लांटिंग सेकेंड। 1 प्लांटिंग सेकेंड में तय की गई दूरी, में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा तय की गई, ये यूक्रेन वर्ड है। 1 प्लांटिंग सेकंड में प्रकाश द्वारा तय किया। प्लांटिंग सेकंड का कितना होता है? 1 प्लांटिंग सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है? 1 प्लांटिंग सेकंड इज इक्वल टू होता है 3.26 ईयर। मतलब प्रकाश द्वारा 3.26 वर्ष में चली गई दूरी। तो 1 पारसेक का मतलब होगा, 1 पारसेक का मतलब होगा 3.26 लाइट ईयर। लाइट ईयर, और लाइट ईयर होता कितना है? 3.26 लाइट ईयर होता कितना है? इसके जस्ट पहले मैंने बताया था 9.45 × 10⁻15 मीटर। अब बड़ा कौन है? तो आप याद कर लीजिए, यहाँ पे देखिए आपको पता ही चल रहा है पारसेक सबसे बड़ा है। पारसेक सबसे बड़ा है। इससे छोटा जस्ट है आपका लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, और इससे जस्ट छोटा है आपका कहीं ना कहीं खगोलीय इकाई, खगोलीय दूरी या मात्रक। तो हमें क्या होता है कंफ्यूजन कि ये 4 ऑप्शन दिए रहते, हमसे पूछता है सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। हम खगोलीय लगा चले जाते क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल चीज बहुत बड़ी होती है, और पारसेक हमें लगता है छोटा सा मात्रक होगा, बहुत छोटा मात्रक होगा, हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा, कुछ याद रहे न रहे। पारसेक सबसे बड़ा मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष उससे छोटा मात्रक होता है, खगोलीय दूरी उससे भी छोटा मात्रक होता है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ व्युत्पन्न राशियां। ये जो राशियां मैं बताऊंगा ये वही राशियां हैं जैसे व्युत्पन्न राशियां कम से कम 100 व्युत्पन्न राशियां आपको बताई जा सकती है, बट वो याद करिए जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बल का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन का नाम सबको याद रहता है, न्यूटन बाबा का, जिनके सर के ऊपर सेब गिरा था। इसका एक और मात्रक होता है जो आप अपने आप को, लड़कियां अपने आप को शीशे में देखती होंगी, वो मात्रक होता है इसका डायन। ठीक है। इसके अलावा त्वरण, त्वरणा का आपको याद करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको याद करने का कोई टेक्निक है, लेकिन आपको पूरा फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको साइंस के स्टूडेंट तो आपको जरूर याद होगा, और आर्ट्स के स्टूडेंट है तो इसको सीधे रट्टा मार लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद घनत्व, घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेम वही है, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। ये फिजिक्स का एबीसीडी है, और आर्ट्स के स्टूडेंट है तो इसको भी आपने रट्टा मार लीजिए सीधे से। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल।
पास्कल। अच्छा, एक और मात्रक मैंने बताया था, दूरी का मात्रक पारसेक, दूरी का मात्रक पारसेक, और दाब का मात्रक पास्कल। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देख सकते हैं, दाब में आ की मात्रा है, पास्कल में आ की मात्रा है। और दूरी का जो मैंने बताया था, दूरी का उसमें क्या था, पारसेक, उसमें ए की मात्रा थे, ई की मात्रा थी, ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा है, ठीक है। और यहाँ पे आ की मात्रा और सिर्फ आ की मात्रा। मेरा मात्रा बहुत गलत होती है, लेकिन मात्रा से आपको ट्रिक निकाल दिया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम याद कर लीजिएगा, ओम का सिंबल ही पूछा जाता है, ओम का सिंबल ही पूछा जाता है। ओम का सिंबल क्या होता है, ये होता है ओम। ये वाला ओम आपको नहीं बना के आना है, ये वाला ओम नहीं बना के आना है, ठीक है, ये वाला ओम नहीं बना के आना है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। कई सारे मात्रक होते हैं, जैसे आपको पता है कि कैलोरी, कैलोरी से जस्ट छोटा जूल, जूल से जस्ट छोटा अर्ग, अर्ग से जस्ट छोटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे ऊर्जा के ही मात्रक है, ऊर्जा के मात्रक है, कार्य के मात्रक है। और जब मैं ऊर्जा पढ़ाऊंगा या कार्य पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे भी इसकी यूनिट जानते रहिए। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। कूलाम, कुछ लोग इसको कूलम भी बोलते हैं, कूलम भी बोलते हैं, है ना, कूलम भी बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू से। आवेश, नीचे लिखा है संवेग। संवेग, संवेग का मात्रक क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान का क्या, किलोग्राम, किलोग्राम। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें ये चीजें बहुत ही अपने टिप पे होंगी। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो इतना रट्टा मान लीजिए कि बल का होता है न्यूटन, बल का होता है न्यूटन, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दाब का पास्कल। पास्कल और पारसेक में कंफ्यूजन है तो मैंने यहाँ बताया था कि दूरी में ई की मात्रा है, पारसेक में ए की मात्रा है, लेकिन दाब और पास्कल दोनों में सिर्फ आ ही और आ की मात्रा है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऊर्जा का कैलोरी होता है, आवेश का कूलाम होता है, संवेग का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यही कुछ राशियां हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। इसके बाद कुछ मेजर करने की क्या है, भौतिक राशि मापने के यंत्र। किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए बहुत सारे यंत्र या बैलेंस यूज करते हैं। जैसे तराजू, तराजू नापने के लिए हम क्या, कितना वजन है, 500 ग्राम है, किलो, उसके लिए तराजू यूज करते हैं। उसी तरह और भी जितनी राशियां हैं उनको नापने के लिए हम कोई ना कोई यंत्र यूज करते हैं। जैसे विद्युत धारा नापना है, विद्युत धारा नापना है तो हमें क्या यूज करते हैं, अमीटर यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है गोल सा, इसमें निडल लगी रहती है, यहाँ पे ए लिखा रहता है कैपिटल में, अमीटर। इसके अलावा इसको वोल्टेज को नापने के लिए क्या यूज करते हैं, वोल्टेज को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। वोल्ट मीटर में क्या होता है, गोल सा होता है, इसमें V लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद आर्द्रता, आर्द्रता नापने के लिए हम जब भी आर्द्रता का या पानी का शब्द आता है तो हमेशा एक्वा या हाइग्रो वर्ड यूज होता है, ठीक है। उसी तरह आर्द्रता नापने के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता नापते हैं। वायु की गति, वायु की गति नापना हो या दिशा नापना हो तो वायु की गति या दिशा किससे नापते हैं, एनीमोमीटर से नापते हैं, एनीमोमीटर से, ठीक है। एनीमोमीटर से हम वायु की गति नापते हैं या दिशा नापते हैं। दाब, दाब की यूनिट क्या होती है, पास्कल, और नापते किससे इसको, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, दाब नापते हैं, कितना दाब है। बैरोमीटर आप देखे होंगे कि जहां आप हवा भरवाने जाते हैं तो उसके पास एक रहता है जो लगा के चेक करता है कितनी हवा है, उसी को बैरोमीटर कहते हैं। तनाव, तनाव का मतलब क्या है, टेंशन। टेंशन को किससे नापेंगे, टेंशन वो नहीं जो दिमाग में है, टेंशन वो जो कहीं ना कहीं आप अगर रस्सी को खींचते हैं या रस्सी को पत्थर बांध के गोल घुमाते तो रस्सी में जो तनाव उत्पन्न होता है उस तनाव की बात, उसका क्या होता है, टेक्सोमीटर। तनाव का टेंशन, टेंशन से टेक्सोमीटर, ठीक है, टेक्सोमीटर। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता का मतलब जैसे आपका 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो 1 मीटर क्षेत्रफल पे जितना प्रकाश पड़ रहा है उसी को प्रकाश की तीव्रता कहेंगे। उसको किससे मापते हैं, उसको मापते हैं लक्सोमीटर से, ठीक है, लक्सोमीटर से। इसके बाद ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का मतलब आइडियो, आइडियो को किससे मापेंगे, आर्डोमीटर से, ठीक है, आर्डोमीटर से। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है डेसिबल। उसी तरह आवृत्ति, आवृत्ति की यूनिट क्या होती है, आवृत्ति की यूनिट होती है इनवर्स सेकंड, 1/सेकंड, या इसी को कहते हैं हर्ट्ज, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। अब ये देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, किससे नापते हैं, अमीटर, मात्रक क्या है, एम्पियर।
वोल्टेज को किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। वोल्टेज का मात्रक क्या है? वोल्ट। आर्द्रता को किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से। वायु की गति या दिशा एनीमोमीटर से। गति नापने के लिए वही मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी का होता है, स्पीड का होता है। दाब का पास्कल नापते किससे? बैरोमीटर से। तनाव का क्या? टेंशन की यूनिट वही होती है जो बल की होती है, न्यूटन या उसके अलावा नापते किससे? टेक्सोमीटर से। प्रकाश की तीव्रता किससे नापते हैं? लेक्सोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता किससे नापते हैं? ऑडोमीटर से। ठीक है, यूनिट क्या होती है? डेसिबल। आवृत्ति क्या होती है? 1/सेकंड या हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ये भौतिक राशि मापने के लिए जो बेसिक टूल्स यूज किए जाते हैं, ये वो बात हो गई। अब इसके अलावा भी कई सारे एक्स्ट्रा है, कम से कम 30 से 40, उनको आपको पढ़ने की जरूरत अभी वनडे एग्जाम्स के लिए नहीं है। तो यांत्रिकी का ये पहला जो मूल मात्रक और राशि वाला पार्ट था, ये यही खत्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट पे हम क्या करेंगे कि जो भी ये एक एक यूनिट जो हमने बताई थी, फंडामेंटल यूनिट या बल त्वरण, इसके एक एक लेके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगे। ठीक है, आज के लिए आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा, जो विज्ञान संकाय के बच्चे होंगे उनको काफी हद तक याद होगा, लेकिन जो कला वर्ग के बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत इसका रट्टा भी मार सकते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में सिर्फ ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।